हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू बियर बुल ट्रेडर्स। आज की तारीख है 14 नवंबर 2022। चलिए देख रहे थे कि कल मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है। बात कर लेते बैंक निफ्टी की। यहाँ पे 1 आवर का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी लास्ट वाला जो ट्रेडिंग सीजन है वो बॉक्स में ही अभी ट्रैवल कर रहा है। ना ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है, ना नीचे की ओर एक ब्रेकआउट दे रहा है। अभी भी इनडिसीजन मोड पे है मार्केट। जैसे कि यहाँ पे हमने मार्क करके रखा हुआ है कि बैंक निफ्टी अभी टॉप लेवल पे है, तो यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सीजन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में हम तभी बाइंग करेंगे जब ये लेवल का क्रॉस ग्रीन कैंडल में करता है, तभी हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। तब तक हम अपर की साइड मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी दिनों से मार्केट यही पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए। यहाँ पे अभी जो पूरा रेजिस्टेंस था वो अभी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बन गया है, तो उसको ग्रीन लाइन में हम कन्वर्ट कर देंगे, जैसे ही हमने कल बताया था वीडियो में। नीचे की ओर 41705 पे और एक सपोर्ट है, सपोर्ट 2, हम उसको मार्क करेंगे। अगर आपने मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट किया होता, मतलब लोअर की ओर मूवमेंट आने के कारण अगर आप मार्केट को शॉर्ट करते हो, तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद आपका स्टॉप लॉस अगर ये लेवल पे कुछ था तो उसको ब्रेकआउट कर दिया होगा और वो लॉस में कन्वर्ट करवा और वो लॉस में दिखाता होगा आपका पोजीशन। पर ठीक है, अपना जो भी पोजीशन है वो एक्सेप्ट करने सीखिए। डेली आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे वैसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे सीखिए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया हिट, तो आपको लगा ये ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहा है, पर चॉपी मार्केट होने के कारण यहाँ से वो फिर से डाउन साइड मूवमेंट कर देता है। आपका फिर से एक और स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं भी हिट होया होगा। तो चॉपी मार्केट में बने उतना ट्रेड कम कीजिए, अपना पोजीशन जल्दी से एग्जिट कर लीजिए और अपना जो सेविंग है उसको बचाइए। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट की कैंडल पे हम देखें तो वो भी एक चॉपी मार्केट ही था। बॉक्स में ट्रैवल कर रहा है, रेंज बाउंड मार्केट हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए निफ्टी में जैसे हम देख सकते हैं कि सुबह 9:15 पे मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आता है, नीचे की ओर ट्रैवल करता है, फिर वहां से चॉपी मार्केट ही बन जाता है, जहां पे आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एरिया को थोड़ा जूम आउट करते हैं। निफ्टी में जैसे हम देख सकते हैं कि अपना पुराना एक ट्रेडिंग लाइन हमने मार्क करके रखा था। अगर उसको बड़े टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, 1 डे का कैंडल चार्ट लगा के एरिया को जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे का लेवल ये और टॉप का लेवल अभी ये है। हम यही ट्रेडिंग लाइन को आगे बढ़ा दे कैंडल की बॉडी टू बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको समझा दे, ये वाला कैंडल का बॉडी हमने टच करवाया नीचे की ओर, ये वाला 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे बार बार ये लेवल पे मार्केट टेस्ट कर रहा है, लेवल को वैलिडेट हो जाने दीजिए। यहाँ से हमको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस हो सकता है। चार्ट को क्लियर कर देते हैं। जैसे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बार बार टेस्ट कर रहा है ये लेवल को, ये वाले मार्क वाले लेवल को। उसके बाद एक बार फिर से
11 तारीख को मार्केट ने वही लेवल पे एक टेस्ट किया था, ऊपर अगर जाना होता तो यही से चला गया होता। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो 18,473 का लेवल तोड़ता है तो ऊपर की ओर एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है, वरना यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अपना पोजीशन जरा संभाल के रखिए, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट करके रखे हुए वो देख लेते हैं। पहला स्टॉक है आज के लिस्ट में मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम फाइनेंस में हम वीकली चार्ट का कैंडल हम लगा देते हैं। अगर आप एरिया को जूम और जूम आउट कर तो आपको प्रॉपर लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। मन्नपुरम फाइनेंस के लिए एक ये वाला जो जोन है उसके लिए एक डिसीजन जोन है। अभी जो मार्केट का प्राइस है उसके अपर की साइड है, तो उसको हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे। सप्लाई जोन में हम उसको रेड कलर देते हैं। और नीचे की ओर जहाँ पे डिमांड जोन है, जहाँ पे मार्केट टेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर ट्रैवल होता है, मतलब वहाँ से बाइंग आती है, तो ये वाला डिमांड जोन है उसको हम ग्रीन मार्क कर रखते हैं। ये हो गया मन्नपुरम फाइनेंस के लिए सप्लाई और डिमांड का जोन। अभी आप देख सकते हैं मन्नपुरम फाइनेंस में काफ़ी बियरिश मूवमेंट हो चुकी है। मन्नपुरम फाइनेंस ने नीचे के लेवल 80 पे टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल है वो पुराना एक सपोर्ट था, उसके ऊपर टेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर ट्रैवल करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जैसे ग्रीन मार्क है वहाँ पे डिसेंट बाइंग मूवमेंट आने के कारण, बुलिश मूवमेंट आने के कारण वहाँ से ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मन्नपुरम फाइनेंस में ऊपर का एक रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट लेवल कहाँ पे रहेगा। एबव 118 टेस्ट लेवल उसका रहेगा। $128, ठीक है। मन्नपुरम फाइनेंस में एबव 118 के ऊपर अगर ग्रीन क्लोजिंग देता है तो ऊपर की ओर उसका टेस्ट लेवल रेजिस्टेंस 128 एक्टिव हो जाएगा, ये लेवल पे 128, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ से बुलिश मूवमेंट आती है मार्केट में तो हम उसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट देख सकते हैं। अभी हमारे पास वीकली कैंडल चार्ट ओपन है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ग्रीन, तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी बुलिश मूवमेंट है, तो ये एक स्टॉक आप ध्यान में रखिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में हम देख सकते हैं कि आज की तारीख में सुबह ओपनिंग होने के बाद वहाँ पे बुलिश मूवमेंट है, तो यहाँ पे फिर से अपर की साइड एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक को ध्यान में रखिए। और एक देख लेते हिंदाल्को। हिंदाल्को पे 1 वीक का चार्ट ओपन है हमारे पास। 1 वीक के चार्ट के हिसाब से सप्लाई डिमांड जोन देख लेते। एक नीचे का हो गया डिमांड जोन, और इसके लिए ऊपर का जो जोन बनेगा सप्लाई जोन वो कुछ ये लेवल पे रहेगा। यहाँ पे एक ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस है 473, इसको रीड कर लेते हैं पहले रेजिस्टेंस, जी ठीक है। तो धीरे धीरे सीखिए और चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए। हिंदाल्को में हम देख सकते हैं यहाँ से टॉप लेवल था 637.50 से नीचे का जो बॉटम लेवल हम मार्क करते हैं कैंडल का बॉडी, तो कुछ 313 पॉइंट नीचे आ गया है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे बेरिश मूवमेंट होने के बाद यहाँ से
नीचे का लेवल को टेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर ट्रैवल करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये जो लेवल है हिंदल के लिए डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट कर दिया है, उसके नेक्स्ट वीक की भी कैंडल ग्रीन थी, तो यहाँ से एक ऊपर की ओर लेवल आएगा 473। चलिए यहाँ पे 460 के ऊपर अगर हिंदल को ट्रैवल करता है तो आप इसमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो हिंदल को अबव 460 के ऊपर जाता है तो हम उसमें बाय करेंगे, ठीक है। 473 का ये जो लेवल है उसको टेस्ट करने दीजिए, फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिंदल स्टील के बारे में बात करते हैं उससे पहले हम मेटल स्टॉक के निफ्टी के बारे में देख लेते हैं एक बार कि वहाँ पे चार्ट कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास, चलिए एक दूसरे विंडो में दोनों कंपेयर कर लेते हैं। ये विंडो पे जिंदल स्टील का चार्ट ओपन है, जिंदल स्टील एंड PWR। ये दूसरे विंडो में मेटल निफ्टी ओपन है। ये दोनों चार्ट एक साथ आपको दिखाने का एक ही मतलब है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उसके कारण ग्लोबल मार्केट में मंदी आ गई थी, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ी हो तो एक मेटल स्टॉक था, मतलब मेटल सेक्टर था, जिसमें हमारा इंडिया का एक जिंदल स्टील भी उसमें एक शामिल है। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी मेटल में हम देखते हैं तो फरवरी के बाद अप्रोक्स 32% डाउन हो गया था मेटल सेक्टर। फिर वहाँ से रिकवरी आती है नीचे के लेवल से, जून में से रिकवरी आने की शुरुआत होती है, तो ऊपर की ओर हम देखें अप्रोक्स तो 43% अपर की ओर मूवमेंट आ गई है। तो वही सेम फंडामेंटल हम जिंदल स्टील में देखते हैं। तो जिंदल स्टील में अप्रैल 22 टॉप से नीचे की ओर 46% डाउन आता है, ठीक है। और नीचे के लेवल जून 23 से ऊपर की ओर, मतलब अभी की ट्रेडिंग सीजन में 67% बुलिश मूवमेंट आई है। तो कुछ इस तरह से अभी जिंदल स्टील है ऊपर की ओर। तो जिंदल स्टील में हमारे पास वीकली चार्ट यहाँ पे ओपन है। वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि नीचे के लेवल से अपर की साइड बुलिश मूवमेंट एक्टिव थे काफी वीक से, समझिए कि मंथ से अब वो ऊपर की ओर ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब इन्वेस्टर अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर की साइड एक टेस्ट लेवल है 529, तो 530 का जो लेवल है वो जिंदल स्टील के लिए एक टेस्ट लेवल रहेगा 530, ठीक है। तब तक यहाँ पे ऊपर की ओर एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो आप जिंदल स्टील में कभी भी बाय कर सकते हैं। मारुति सुजुकी, उसके बारे में देख लेते हैं। मारुति सुजुकी में हम पहले भी ट्रेड कर चुके हैं। यहाँ भी आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सीजन में। तो यहाँ पे आपको दिखा दे, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया उसका हेड, और ये वाला जो लेवल है ये हो गया उसका राइट शोल्डर, ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पैरेलल ट्रेडिंग लाइन यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, कैंडल का बॉडी टू बॉडी, ठीक है।
तो अभी जो है मारुति सुजुकी का लेवल 7054 से टेस्ट होने के बाद ऊपर की ओर एक ट्रैवल करता है, फिर से नीचे की ओर जो सपोर्ट है 7620 वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर ट्रैवल करता है, फिर एक लेवल 8585 टेस्ट करने के बाद लेवल को वैलिडेट करने के बाद ऊपर की ओर कोशिश करता है स्टॉक को। तो अभी का जो लेवल है ये कैंडल स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि 1 डे के कैंडल चार्ट पे तो मार्केट कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी मार्केट ये डिसीजन मोड पे है। जिंदाल स्टील के लिए ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है R1, ये हो गया अपना R1। अगर कल ऑटो सेक्टर बुलिश मूवमेंट, हम सुजुकी में भी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मारुति सुजुकी अबव 9880 के ऊपर अगर ट्रैवल करता है तो आप इसको बाय मूवमेंट के लिए रख सकते हैं। तो आज के सेशन में एक हो गया जिंदल स्टील मेटल्स सेक्टर, एक हो गया ऑटो सेक्टर में मारुति, हो गए गोदरेज प्रॉपर्टी और हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG सेक्टर में। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वीकली चार्ट ओपन है गोदरेज प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे एक लेवल है नीचे की ओर, एक सपोर्ट अभी जो बन गया है लास्ट ट्रेडिंग सीजन में। ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस है, तो हम उसको सप्लाई जोन ही बोलेंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए ये वाला जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। तो अभी जैसे ट्रैवल किया है ऊपर की ओर आने के बाद रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन गया था ऊपर से नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए तो वो लेवल पे एक सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने ऊपर की ओर 1714 पे मार्क किया। वहां से सेलिंग प्रेशर बनने के कारण नीचे की ओर जो सपोर्ट मार्क किया है 1178, उसको पॉजिटिव टेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर टेस्ट करने के बाद 1511 लेवल पे सेलिंग प्रेशर आने के कारण स्टॉक 1181 पे फिर से आ गया था। अब ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक सीजन में आपको बताया था कि ये वाला जो फॉर्मेशन है उसको हम लोअर लो लोअर हाई बोलेंगे। तो ये हो गया टॉप से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, फिर वहां से ऊपर जाता है मतलब नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है स्टॉक। तो ये हो गया ऊपर की ओर लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो। ठीक है, तो अभी अब गोदरेज प्रॉपर्टी एबोव कैंसल, टेस्ट लेवल 1340। ठीक है, 1340 लेवल कहाँ पे आता है?
तो कुछ ये वाला जो लेवल है वो 1340 पे है। ठीक है, ठीक है, लेवल को मार्क कीजिए 1340 गोदरेज प्रॉपर्टी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वीकली चार्ट ओपन है। हमने पहले भी ये चार्ट पे काम किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर की ओर एक मूवमेंट था। अगर हम देख ले ऑल ओवर स्टॉक ने कितना परसेंट ट्रैवल किया है, तो नीचे का ये लेवल कैंडल का बॉडी पकड़ते हैं और टॉप पे मार्क करते हैं 773 पॉइंट उसने ट्रैवल किया है। तो 773 का आधा हम करते हैं 773/2, 386 पॉइंट आता है। तो ये वाला जो लेवल कहाँ पे आता है 386, तो अप्रोक्स 386, तो हम 3 राउंड फिगर कर लेते हैं 400 मतलब 400। तो 400 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, तो वो उसके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो लेवल है तो वो एक सपोर्ट बन जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। ठीक है, तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में बियरिश मूवमेंट एक्टिव है। ऊपर जाने के बाद नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है, बियरिश मूवमेंट है। यहाँ पे लेवल को टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्मॉलर टाइम पीरियड में दिखा देते 1 आवर कैंडल चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की ओर, ऊपर के लेवल से नीचे की ओर बहुत ही बड़ी बियरिश मूवमेंट के बाद स्टॉक फिर से डाउन की ओर है। यहाँ पे आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सीजन में ये वाला जो जोन था उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग जोन था। ये बॉक्स का ब्रेकआउट करने के बाद नीचे की ओर आ गया है 2458। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर कल नीचे रीसेलिंग का स्टॉक हो गया बिलो 2440 के नीचे, अगर ये ट्रैवल करने लगता है तो हम इसमें सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का